अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? एप्पल का हर साल एक इवेंट मुनक्कद होता है जो कि मार्च में होता है, और मार्च के इस इवेंट में एप्पल अपनी जो मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट हैं उनके अलावा जो बाकी की प्रोडक्ट्स होती हैं उनके बारे में कुछ अपडेट्स देता है। यानी कि जैसे आईपैड्स हैं या आईफोन स्पेशल एडिशन में है या एयरपॉड्स हैं, इस तरह की जो प्रोडक्ट होती हैं उनकी जो रिलीज़ होती है वो मार्च के इवेंट में एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन इस साल जो मार्च का इवेंट था उसके बारे में बहुत सारी र्यूमर्स थी, बहुत सारी मेन स्ट्रीम वेबसाइट के ऊपर उसके बारे में कहा जा रहा था कि मार्च का जो इवेंट है वो 23 मार्च को होने जा रहा है। और इस इवेंट में एप्पल जो अपने नए आईपैड प्रो मॉडल जो हैं उनको रिलीज़ करेगा, उनको अनवील करेगा। इसके साथ साथ जो लॉन्ग अवेटेड एयर टैग है, जो एक लोकेशन ट्रैकर डिवाइस है एप्पल की, आप एप्पल उसको रिलीज़ करेगा। और वो लोग जो iOS 14.5 का वेट कर रहे हैं वो भी हमें इसी इवेंट में एक्सपेक्टेड था। इस इवेंट के बारे में जितनी भी रिलायबल वेबसाइट्स हैं, जिसमें 9to5 मैक है, मैक र्यूमर्स है, इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे इसके बारे में यही प्रेडिक्शंस थी कि एप्पल का जो इवेंट है 23 मार्च को होने जा रहा है। और बहुत सारे लोगों ने इसको बिल्कुल एज इट इज़ ले लिया था कि ये इवेंट जो है वो मार्च में ही होगा। लेकिन अब रिसेंटली एप्पल के जो एक मशहूर लीकर हैं जॉन प्रॉसर, उन्होंने अपने ट्वीट भी किया और इसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उन्होंने ये बात की है कि एप्पल का जो इवेंट 23 मार्च को एक्सपेक्टेड था वो अप्रैल में होने जा रहा है। अब उनके जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये इवेंट मार्च 23 की बजाय अप्रैल में मुनक्किद होगा। अब अप्रैल की जो डेट है उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये वो बहुत ही वसूख और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जो मार्च का इवेंट है वो अप्रैल में होगा। अब यहाँ तक उन्होंने इस बारे में बात कर दी है कि अगर ये इवेंट मार्च में होता है तो मैं अपनी आईब्रोज को शेव ऑफ कर लूँगा। अब जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है उससे तो यही साबित हो रहा है कि एप्पल का ये जो इवेंट है वो मार्च की बजाय अप्रैल में ही मुनक्किद होगा। अब गाइज इस इवेंट के बारे में मैं आपको कुछ बताता चलूं कि इस इवेंट में एप्पल ने अपने जो आईपैड के जो मॉडल हैं उनको अनवील करना है, जिसमें आईपैड प्रो 12.9 है, और इसके अलावा जो स्मॉलर वर्जन में उसका आईपैड प्रो का मॉडल होता है वो उसको रिलीज़ करेगा। इसके साथ साथ एक लो कॉस्ट जो आईपैड है उसके बारे में बात की जा रही है कि वो एप्पल रिलीज़ कर सकता है। अब यहाँ पे जो एक मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एप्पल एक्सपेक्टेड है कि इस साल अपने आईपैड प्रो के जो मॉडल हैं उसमें मिनी एलईडी की टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाएगा। गाइज मिनी एलईडी के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताता चलूं कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे जो लाइट एमिटिंग डायोड्स होती हैं यानी एलईडीज़ होती हैं वो और ज़्यादा, उसके जो डायोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं, जिसकी वजह से जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है इन टर्म ऑफ हाई कंट्रास्ट रेशो। उसके जो कलर एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ वो एनर्जी एफिशिएंट भी होता है, यानी एनर्जी कंजप्शन जो होती है उसकी कम होती है। ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले होता है और ज़्यादा डार्कर यानी डीप डार्कर डिस्प्ले हमें मिलता है। आपको पता है कि एलईडी की सबसे खूबसूरत बात ही ये है कि एलईडी में इंडिविजुअल पिक्सल जो होता है वो अपनी लाइट एमिट करता है, लाइट देता है, जिसकी वजह से जब हम कोई भी मूवी या कोई भी वॉलपेपर या कुछ भी एलईडीज़ के ऊपर देख रहे होते हैं तो जो डार्कर साइड होती है, यानी कि अगर किसी भी वीडियो का या किसी भी पिक्चर का जो डार्क पोर्शन होता है वो बिल्कुल पिच ब्लैक डार्क हो जाता है, क्योंकि उसके जो पिक्सल होते हैं वो उस वक्त बिल्कुल टर्न ऑफ हो जाते हैं, जबकि एलसीडीज़ में ऐसा नहीं होता। तो अब ये टेक्नोलॉजी एलसीडी से होती हुई एलईडीज़ में आई है, और फिर एलईडी से मिनी एलईडीज़, और फिर नेक्स्ट ये ओलेड, और ओलेड के बाद माइक्रो एलईडी की तरफ जाएगी। अब माइक्रो एलईडी जो है वो कुछ मिनी एलईडीज़ की तरह ही है, लेकिन एप्पल अभी माइक्रो एलईडीज़ को अडॉप्ट नहीं करेगा क्योंकि माइक्रो एलईडी काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसके बारे में अभी एप्पल जो है वो अपनी प्रोडक्ट में उसको मुतारिफ नहीं करवाएगा। सो माइक्रो एलईडी को आईपैड में देखना या मैकबुक में देखना, अभी उसके लिए काफ़ी हमें वेट करना पड़ेगा। मिनी एलईडी के बारे में र्यूमर्स हैं कि वो हमें आईपैड प्रो के जो मॉडल हैं उसमें देखने को मिलेगी। गाइस इसके साथ साथ हमें ये भी एक्सपेक्टेड है कि इस इवेंट में एप्पल जो अपने एयर टैग्स हैं, जो कि एक ट्रैकर डिवाइस एप्पल जिसको मुतारिफ करवा रहा है, वो एप्पल इसको अनवील करेगा। इसके अलावा एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन और सिंपल जो एयरपॉड्स हैं उसका जो थर्ड जनरेशन है उसको भी अनवील कर सकता है। तो ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं हमें इस इवेंट में
एप्पल मुतारफ़ करवा सकता है। सो गाइस, जहाँ तक बात करें हम 14.5 की, तो iOS 14.5 के बारे में भी यही प्रेडिक्शंस थी कि एप्पल इसको रिलीज़ करेगा अपने अपकमिंग इवेंट में। iOS 14.5 की सबसे कमाल बात यह है कि इसमें एक नया फीचर आ रहा है जिसमें अगर हमने एप्पल वॉच पहनी हुई है और इसके साथ साथ हमने मास्क भी पहना हुआ है, तो हमें फेस आईडी के लिए अपना मास्क जो है वो नीचे करना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका जो फेस आईडी है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा थ्रू योर वॉच कि आपकी मतलब क्या आइडेंटिटी है, क्या है। तो आपको ना तो पासवर्ड लगाना पड़ेगा, ना आपको मास्क नीचे करना पड़ेगा, और आप सिंपली घड़ी पहने हुए हैं, आप अपना फ़ोन अपने सामने लेके आएंगे और आपका फ़ोन जो होगा वो अनलॉक हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर था। इसके अलावा इसमें बहुत सारी बग फिक्सेस हैं जो कि हमें, आपको पता है, पिछले दिनों iOS डाटा ट्रांसफ़र से रिलेटेड हमें बहुत सारा मसला आ रहा था जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को अनएबल टू डाटा ट्रांसफ़र वाला एरर आ रहा था। इसके अलावा मेरे बहुत सारे दोस्तों को iPhone 12 Pro Max में एक इशू आ रहा था जिसमें फ़ोन का जो लोगो होता है टर्न ऑन होने पे वो ब्लिंक करता है, और या टर्न ऑफ होने के बाद बीच में एक लैग आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान थे कि शायद ये कोई LED प्रॉब्लम्स हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो इसके लिए भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि एप्पल इसकी बग फिक्सेस के लिए प्रॉपर अपडेट दे। तो 14.5 में हमें ये सारी चीज़ों का एक हल मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है कि ये जितनी भी बग्स हैं, ये जितने भी ये ग्लिचेस हैं, एप्पल अपनी इस मेन अपडेट में इसको बिल्कुल फिक्स कर देगा। अब करंटली iOS 14.5 का जो थर्ड बीटा है उसका डेवलपर और पब्लिक बीटा जो है वो हमें अवेलेबल है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो फाइनल वर्जन है वो एक्सपेक्टेड था कि एप्पल अपने मार्च इवेंट में रिलीज़ करेगा। लेकिन अब ये क्योंकि मार्च इवेंट पुश हो गया है अप्रैल में, जो कि अभी भी र्यूमर्स हैं, कोई पता नहीं है एप्पल का। एप्पल इस बारे में बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है समटाइम के, हमें पता नहीं कि ये इवेंट मार्च में ही हो। अगर तो ये इवेंट मार्च में ही हुआ तो मोस्ट प्रॉबेबली उसके साथ ही हमें 14.5 की जो अपडेट है वो फाइनल वर्जन इसका देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये इवेंट अप्रैल तक पुश कर दिया जाता है तो फिर इसके बारे में 50-50 है कि एप्पल मे बी इसके कुछ और मज़ीद बीटा वर्जन रिलीज़ करे और इसको फिर फाइनली अप्रैल में ही लॉन्च करे, या फिर एप्पल इसको उससे पहले भी मे बी 4th बीटा के बाद इसकी फाइनल जो रिलीज़ है उसको कर दे। सो गाइस, ये कुछ र्यूमर्स एंड लीक्स थी एप्पल के अपकमिंग इवेंट के बारे में, उसमें रिलीज़ होने वाली प्रोडक्ट्स के बारे में, और iOS 14.5 के फाइनल वर्जन के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की हैं। आई डू होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इंशाल्लाह ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।